ओम शांति। ओम शांति। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ सुबह की नींद अलार्म की तीखी आवाज से नहीं खुलती, बल्कि किसी पंछी के मीठे संगीत से। जहाँ दिन की शुरुआत तनाव से नहीं बल्कि एक गहरी शांति और सुकून से होती हो। जहाँ कोई मेहनत, कोई कमी, कोई चिंता न हो, सिर्फ सुख और संपन्नता। क्या ऐसी कोई दुनिया सच में हो सकती है? ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें टाइम मशीन में बिठाकर भविष्य की दुनिया की पूरी सैर ही करा दी। हाँ। एक एक बात इतनी स्पष्ट जैसे स्वर्ग का पूरा नक्शा आंखों के सामने आ गया। बिल्कुल सही कहा। बाबा जब वर्णन करते हैं तो वो सिर्फ वर्णन नहीं होता, वो एक अनुभव होता है जी। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई कल्पना या कोई मिथोलॉजिकल कहानी नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है। यह हमारे वर्तमान पुरुषार्थ का ही प्रत्यक्ष फल है, हमारी आने वाली दुनिया की सच्ची तस्वीर है। आज की हमारी ये बातचीत इसी दिव्य दुनिया के अनुभव पर केंद्रित होगी, ताकि उस दुनिया की स्मृति हमारे वर्तमान को शक्तिशाली बना दें। हाँ, क्योंकि मंजिल जितनी स्पष्ट होती है, सफर उतना ही सहज और शक्तिशाली हो जाता है। तो चलिए इस अनुभव में और गहरा उतरते हैं, विस्तार से जानते हैं कि हमारी आने वाली दुनिया असल में होगी कैसी। जरूर। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के आराम तक एक देवता का जीवन एक एक पल कैसा होगा। चलिए इस रूहानी यात्रा पर चलते हैं और स्वर्ग के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुबह की, अमृत वेले की। आज तो हमें उठने के लिए अलार्म या किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। वहां हमें कौन जगाएगा? क्या वहां भी घड़ियां होंगी? बहुत सुंदर सवाल। कल्पना कीजिए, वहां कोई अलार्म की कर्कश ध्वनि नहीं होगी। अच्छा। प्रकृति स्वयं हमारी सेवा में होगी। मीठे मीठे पंछियों का मधुर संगीत ही जगाने का साज होगा। वाह। वो संगीत भी ऐसा होगा जो कानों को नहीं बल्कि आत्मा को सुकून देगा। वहां समय को घड़ी की सुइयों में नहीं बांधा जाएगा। जीवन एक सहज प्रवाह में होगा। और उठने के बाद की जो भावना होती है, आज तो अक्सर ऑफिस या काम के तनाव में उठते हैं, कभी कभी बोझ लगता है कि उठना पड़ेगा। वहां की सुबह कैसी होगी? यही तो सबसे बड़ा अंतर है। वहां शरीर और मन सदा हल्के, एवर हेल्दी और एवर वेल्दी रहेंगे। जैसे आज हम मोबाइल को रात भर चार्ज करते हैं और सुबह वो 100% चार्ज मिलता है, वैसे ही वहां का शरीर रात भर में पूरी तरह से रिचार्ज हो जाएगा। कोई थकान का नामो निशान नहीं। मतलब उठना पड़ेगा ये संकल्प ही नहीं आएगा। संकल्प ही पैदा नहीं होगा। जागना और सोना दोनों ही एक समान सुखदायी अनुभव होंगे। जैसे एक जलती हुई ज्योति बिना किसी मेहनत के जगी रहती है, वैसे ही वहां का जीवन सहज और स्वतः होगा। ये तो कमाल है। मतलब जीवन से मेहनत और बोझ जैसे शब्द ही गायब हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, जागने के बाद दिन की शुरुआत होती है पढ़ाई से। क्या वहां भी स्कूल, कॉलेज और परीक्षाएं होंगी? आज की तरह का स्ट्रेस होगा? नहीं, वहां की पढ़ाई बोझ नहीं, एक कला होगी। कला? हाँ, वो एक खेल की तरह होगी। अपनी राजधानी का, अपने कुल का इतिहास और भूगोल जानना तो होगा, लेकिन उसका तरीका बहुत मनोरंजक होगा। मनोरंजक मतलब विषय क्या होंगे? क्या वहां भी मैथ्स, साइंस जैसे विषय होंगे? वहां के मुख्य विषय होंगे चित्रकला, संगीत और खेल। हर आत्मा जन्म से ही एक संपूर्ण कलाकार होगी। वाह। सोचिए, बच्चे स्कूल में क्या सीखेंगे? सुंदर चित्र बनाना, मधुर संगीत रचना और ऐसे खेल खेलना जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। अच्छा। अपनी राजधानी का इतिहास और भूगोल भी उन्हें कविताओं और संगीत के रूप में सिखाया जाएगा। बोर करने वाले पाठ और रट्टा मारने वाली परीक्षाएं वहां नहीं होंगी। मतलब एजुकेशन का मकसद ज्ञान का बोझ डालना नहीं, बल्कि आत्मा की स्वाभाविक कला को निखारना होगा। बिल्कुल। वाह। मतलब हर बच्चा एक आर्टिस्ट होगा। और मनोरंजन का क्या? दिन भर के बाद कुछ एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए। क्या वहां भी आज की तरह सिनेमा या टीवी होंगे? एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। सिनेमा की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ। क्योंकि जीवन में दुख है, कमी है और हम उससे भागने के लिए मनोरंजन ढूंढते हैं। सतयुग में जब जीवन ही मनोरंजक है, हर पल उत्सव है, तो सिनेमा की जरूरत ही नहीं होगी। सही बात है। वहां मनोरंजन के लिए हास्य और मनोरंजन से भरपूर नाटक होंगे। बहुत ही सुंदर फूलों से सजी नाटकशालाएं होंगी। और रास केवल एक नृत्य नहीं, वो एक बहुत ही सुंदर और मनोरंजक खेल होगा जो आत्माओं के बीच की एकता और स्नेह का प्रतीक होगा। ये बात तो बहुत गहरी है।
नाटक होंगे, पर उनमें कोई विलन या ट्रेजेडी नहीं होगी, सिर्फ खुशी और हास्य होगा। सिर्फ खुशी? अब नाटकों और रास में जो एकरूपता और सामंजस्य होगा, मुझे लगता है वही सामंजस्य प्रकृति के साथ भी देखने को मिलेगा। सुना है कि वहां प्रकृति भी हमारी भावनाओं को समझकर हमारे साथ सहयोग करती है। आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी। वहां प्रकृति हमारी दासी होगी। दासी का मतलब गुलाम नहीं, बल्कि एक सहयोगी, एक साथी। अच्छा। जैसे एक माँ बच्चे के इशारे समझ जाती है, वैसे ही प्रकृति हमारे मन के भाव को समझेंगी। वृक्षों के पत्ते जब हवा से हिलेंगे तो उनसे लड़ियां नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार के साज बजेंगे। एक नेचुरल ऑर्केस्ट्रा बजेगा। कमाल है। पंछी हमारे इशारे पर आकर हमारा मनोरंजन करेंगे, जैसे वो चेतन खिलौने हो। और भोजन, क्या वहां भी सब्जियां और फल होंगे या कुछ और ही होगा? होंगे, लेकिन उनका स्वरूप और स्वाद आज से बिल्कुल भिन्न होगा। अच्छा। और पहली बात, वहां पत्तों की सब्जियां नहीं होंगी, केवल फलों और फूलों से ही सब्जियां बनेंगी। अच्छा। और फलों की तो बात ही निराली है। फलों में ऐसी क्या विशेषता होगी? सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जीवन से श्रम और मिलावट जैसे शब्द ही मिट जाएंगे। आज हम स्वाद बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, मसाले पीसते हैं, रेसिपी ढूंढते हैं, घंटों किचन में लगाते हैं। वहां प्रकृति स्वयं एक शेफ है। वाह। फलों में ही प्राकृतिक रूप से हर तरह का रस और स्वाद होगा, मीठा, नमकीन, मसालेदार, सब कुछ। वहां शुगर मिल नहीं, शुगर फ्रूट होगा। मतलब जिस भी स्वाद की इच्छा मन में आएगी वो नेचुरल फल से मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी। कमाल है। ये स्वाद वाले फल, मैं सोचने पे मजबूर हूं कि क्या इसका मतलब ये भी है कि वहां पसंद नापसंद का संघर्ष खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि वहां सब कुछ सतो प्रधान है। इसीलिए शरीर की जरूरतें और मन की इच्छाएं भी सतो प्रधान होंगी। अच्छा। वहां किसी को भी हानिकारक या अशुद्ध चीज खाने की इच्छा ही नहीं होगी। जो भी उपलब्ध होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा और सबको प्रिय लगेगा। और पीने के लिए? पीने के लिए दूध की तो नदियां बहेंगी, और ऐसे विशेष फल होंगे जिन्हें बस हल्का सा दबाते ही रस की धारा निकल आएगी। कोई जूसा मिक्सर की जरूरत नहीं। और पानी, क्या वो भी आज की तरह ही होगा या उसमें भी कोई खासियत होगी? पानी भी विशेष होगा। नहाने का जो पानी होगा वो सीधे पहाड़ों की खुशबूदार जड़ी बूटियों की जड़ों को छू कर आएगा। अरे वाह। इससे वो प्राकृतिक रूप से सुगंधित और औषधीय गुणों से भरपूर होगा। जैसे आजकल लोग पानी में इत्र डालते हैं ना, वहां पानी ही नेचुरल परफ्यूम वाला होगा। हर स्नान एक रिफ्रेशिंग अरोमा थेरेपी जैसा होगा। वाह, ये सुनकर ही ताजगी महसूस हो रही है। अब थोड़ा वहां के रहन सहन और तकनीक के बारे में बताइए। अगर महल सोने और हीरो के हैं तो क्या लिबास और गहने में उतनी ही भारी भरकम होंगे? आजकल के शाही लिबास तो देखने में सुंदर होते हैं, पर पहनने में बहुत बोझिल लगते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, वहां के महल सोने और हीरों से जगमगाते रहेंगे, ये सत्य है, लेकिन वहां की टेक्नोलॉजी भी चरम सीमा पर होगी। अच्छा। लिबास और गहने बहुत सुंदर और हल्के होंगे, रुई से भी हल्के। हर अवसर के लिए, हर कार्य के लिए अलग अलग पोशाक होगी। श्रृंगार के भी अनेक प्रकार होंगे, लेकिन उनमें कोई बोझ नहीं होगा। मतलब सुंदरता होगी, वैभव होगा, पर बोझ नहीं होगा। बिल्कुल। वहां का विज्ञान इतना उन्नत होगा कि पदार्थ के भारीपन को खत्म कर देगा। और आपने महलों की बात की, क्या वहां बिजली होगी? इतने बड़े बड़े महल रोशन कैसे होंगे? वहां बिजली की जरूरत ही नहीं होगी। बिना बिजली के? कैसे? कल्पना कीजिए कि महल की दीवारें और छत विशाल क्रिस्टल प्रिज्म की तरह बने हैं। जब सूर्य की शुद्ध और शक्तिशाली किरणें इन हीरों से होकर गुजरती हैं तो वो ठीक वैसे ही 7 रंगों में बंट जाती हैं, जैसे इंद्रधनुष बनता है। अच्छा। लेकिन लाखों गुना ज्यादा तीव्रता से। तो वहां बिजली की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सूर्य और हीरे मिलकर ही पूरे महल को एक सतरंगी चमक से भर देते हैं, वो भी बिना किसी गर्मी या खर्चे के। न कोई बिल, न कोई पावर कट, कुछ नहीं। ये तो सस्टेनेबल लिविंग का चरम है। अद्भुत। अब रहने की बात तो हो गई, लेकिन आने जाने के लिए, परिवहन के लिए क्या साधन होंगे? परिवहन के लिए हर महल में व्यक्तिगत विमानों की लाइन लगी होगी। व्यक्तिगत विमान? जी। और ये विमान किसी पेट्रोल या डीजल से नहीं, बल्कि एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणुक ऊर्जा के शुद्ध स्वरूप से चलेंगे। वाह। इनकी गति आवाज से भी तेज होगी। न धुआं, न आवाज, सिर्फ शुद्ध गति। आवाज से भी तेज? तो क्या हम दूसरे देशों में भी जा सकेंगे, जैसे आज अमेरिका, इंग्लैंड जाते हैं? हाँ बिल्कुल,
लेकिन वो स्थान रहने के लिए नहीं होंगे। अच्छा। आज के जो बड़े बड़े देश हैं जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब उस समय घूमने फिरने और पिकनिक के सुंदर स्थान होंगे। और विमान से वहां पहुंचना इतना तेज होगा जैसे आजकल फोन पर बात करना। मतलब पलक झपकते ही आपने यहाँ से विमान शुरू किया और आप वहां पहुंच गए। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई सिग्नल नहीं। ये तो वाकई अविश्वसनीय है। अच्छा, एक और बात मेरे मन में आ रही है, वहां का सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा होगा? क्या पैसे, दुकान और बाजार होंगे? वहां करेंसी के रूप में सोने की अशर्फियां होंगी, लेकिन वो सिर्फ लेन देन के निमित्त मात्र होंगी। निमित्त मात्र? हाँ, आज की तरह पैसे के लिए कोई मोह या संग्रह की भावना नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, कोई ग्राहक और दुकानदार का भाव नहीं होगा। ग्राहक दुकानदार का भाव नहीं होगा, इसका क्या अर्थ है? ये तो समझना थोड़ा मुश्किल है। इसका अर्थ है कि वहां हर कोई मालिक होगा, किसी को किसी चीज की कमी ही नहीं होगी। प्रजा भी पद्मगुणा भरपूर होगी। अच्छा। जब आपके पास हर चीज असीमित मात्रा में है तो आप ग्राहक क्यों बनेंगे? ये मैं ग्राहक हूं, ये मालिक है, ये भाव ही खत्म हो जाएगा। तो फिर लेन देन कैसे होगा? वो स्नेह का लेन देन होगा। हिसाब किताब की खींचतान या रजिस्टर नहीं होंगे, बस आपस में प्यार से चीजों का आदान प्रदान होगा। ये प्रचुरता की मानसिकता का यथार्थ स्वरूप होगा। ये सब सुनकर तो सच में मन करता है कि बस अभी उड़कर वहां पहुंच जाएं। लेकिन मुरली में बापजादा हमेशा इस सतयुगी बादशाही की तुलना संगम युग की प्राप्ति से करते हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम सिर्फ भविष्य के नशे में वर्तमान को भूल जाएंगे। यही तो सबसे महत्वपूर्ण और गोह्य बात है। सतयुग की प्राप्ति महान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन संगम युग की प्राप्ति उससे भी पद्मगुणा श्रेष्ठ है। वो कैसे? कुछ उदाहरण देकर समझाएं तो और स्पष्ट होगा। जरूर। देखिए, अभी हमने बात की कि वहां अमृत वेले प्रकृति के मीठे साज हमें जगाएंगे। हाँ, जो बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। लेकिन यहाँ संगम युग पर स्वयं प्रकृति का रचयिता परम पिता परमात्मा हमें रोज अमृत वेले जगाते हैं। सही बात है। वहां हम प्राकृतिक संगीत सुनेंगे, यहाँ हम रोज बाप के महावाक्य मीठे बच्चे सुनते हैं। सोचिए, ये ईश्वरीय संगीत उस प्राकृतिक संगीत से कितना श्रेष्ठ है। बिल्कुल सही। और झूलों की बात भी बाबा अक्सर करते हैं। हाँ, वहां रत्न जड़ित सोने के झूले होंगे जो बहुत आकर्षक होंगे, लेकिन यहाँ संगम युग में हम बाप की गोद के झूले में झूलते हैं। वाह! एक बच्चे के लिए माता पिता की गोद से बड़ा, सुरक्षित और सुखदायी झूला और क्या हो सकता है? उस जड़ झूले से ये चेतन झूला कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। और विमान की तुलना भी बहुत सुंदर है। बिल्कुल। वहां के एटॉमिक विमान से हम सिर्फ इस एक लोक यानी पृथ्वी लोक की सैर कर सकेंगे, लेकिन यहाँ हमें जो बुद्धि रूपी विमान मिला है उससे हम 1 सेकंड में संकल्प करके तीनों लोकों की सैर कर लेते हैं। परमधाम, सूक्ष्म वतन, और फिर वापस इस दुनिया में। वहां हम सिर्फ विश्वनाथ होंगे। अभी इस संगम युग पर हम त्रिलोकीनाथ हैं। और शायद सबसे बड़ा अंतर ज्ञान का ही है। निस्संदेह ये सबसे बड़ा अंतर है। वहां हम देवता होंगे, विश्व के मालिक होंगे, परम पूज्य होंगे, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से हम रॉयल बुद्धू बन जाएंगे। हाँ। हमें ये ज्ञान नहीं होगा कि हम कौन थे, भगवान कौन है, ये ड्रामा क्या है। जबकि अभी संगम युग पर हम नॉलेजफुल, पावरफुल और ब्लिसफुल हैं। और भगवान की पालना में हैं। स्वयं भगवान की पालना में पल रहे हैं। तो अब बताइए, श्रेष्ठ कौन हुआ? निश्चय ही संगम युगी ब्राह्मण जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। स्वर्ग तो इस श्रेष्ठ जीवन का एक मीठा फल मात्र है। बस। तो इस महान प्राप्ति और स्वर्ग का गेट पास लेने के लिए हमें क्या तैयारी करनी है? बाबा ने मुरली में क्या इशारा दिया? बाबा कहते हैं, सबसे पहले अपने इस बुद्धि रूपी विमान को एवर रेडी करो। एवर रेडी? ये विमान इतना शक्तिशाली और क्लीन हो कि व्यर्थ संकल्पों की पहाड़ियों या नेगेटिविटी के बादलों से न टकराए। संकल्प किया और चांद सितारों से परे अपने घर परमधाम पहुंच गए। ऐसा विघ्न प्रूफ एवर रेडी विमान चाहिए। और याद के साथ साथ सेवा के लिए भी बाबा ने कुछ कहा। हाँ, बाबा कहते हैं, स्वर्ग की राजधानी को सजाने के लिए याद और सेवा का बैलेंस रखना है। सेवा को बोझ नहीं समझना है। जैसे सांस लेना जीवन का अंग है, वैसे ही सेवा जीवन का अंग बन जाए। और एक बहुत सुंदर बात बाबा ने कही मेरापन को लेकर। वो तो पुरुषार्थ का सार है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है मेरापन को तेरा में बदलना। जब सब कुछ बाप को अर्पण कर देते हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा तेरे अर्पण, तो डबल लाइट बन जाते हैं और फरिश्ते की तरह ऊंची स्थिति में उड़ते रहते हैं। सही है। जरा भी मेरापन आया,
मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा स्वभाव। तो जैसे विमान में वजन बढ़ गया और वो ऊपर से नीचे आ जाता है। और अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए क्या युक्ति है? एक बाप दूसरा न कोय। वाह! एक बाप से सर्व संबंध जोड़कर एक रस स्थिति का अनुभव करना है। जब एक ही बाप हमारा साथी, हमारा साजन, हमारा सद्गुरु है, तो सर्व रस, सर्व प्राप्ति का अनुभव एक से ही होता है। तो कुल मिलाकर सतयुग का यह दिव्य नज़ारा हमारे पुरुषार्थ की मंजिल तो है, लेकिन साथ ही हमें याद दिलाता है कि हमारा वर्तमान संगम युगी जीवन कितना ज्यादा मूल्यवान है। बिल्कुल। हमारा हर संकल्प, हर सेकंड एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर रहा है। बिल्कुल। सतयुगी जीवन की स्मृति हमें खुशी और नशे में रखती है, लेकिन संगम युग की श्रेष्ठता का ज्ञान हमें शक्तिशाली पुरुषार्थी बनाता है। हमें दोनों का बैलेंस रखना है। वर्तमान की पद्मापदम कमाई का अनुभव करते हुए भविष्य की तैयारी करनी है। फल की स्मृति में खुश रहना है, लेकिन बीज को शक्तिशाली बनाना नहीं भूलना है। आज की इस चर्चा के बाद हम सभी अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हैं कि सतयुग का गेट तो खुलने ही वाला है, पर क्या मेरा बुद्धि रूपी विमान इतना शक्तिशाली, हल्का और एवर रेडी है जो किसी भी विघ्न बाधा को पार कर सीधा बाप के साथ उस गेट से पास कर सके? इसी शुभ भावना के साथ ओम शांति। ओम शांति।